दोस्तों नमस्कार। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि इज़ एम आर ये जो तीन शब्द हैं इनसे प्रारंभ होने वाले किस किस प्रकार के प्रश्न हैं जिनका प्रयोग हमें अलग अलग परिस्थितियों में करना पड़ता है या करना पड़ सकता है। क्योंकि इनके एक से अधिक प्रयोग होते हैं तो कई बार जो बिगिनर्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने वाले प्रायः वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कन्फ्यूजन ना हो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये लेसन बनाया गया है और मेरा भी प्रयास यही रहेगा कि आप इसके जितने भी अर्थ हैं उनको सही तरीके से समझें और उनका प्रयोग करें। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। एज यू कैन सी द टाइटल ऑफ दिस लेसन, क्वेश्चंस दैट बिगिन विथ इज, एम एंड आर। आवश्यक है कि ये वीडियो आप लास्ट तक देखें क्योंकि इसके सभी प्रकार के प्रयोग बताए गए हैं और बहुत कम एग्जाम्पल का प्रयोग किया गया है ताकि वीडियो भी ज़्यादा बड़ा ना हो और सारी चीज़ें कवर भी हो जाएं। चलिए सबसे पहले हम पहला प्रयोग देखते हैं कि इसका कहाँ प्रयोग किया जाता है। पहला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इज़ ही योर फ्रेंड। अर्थ क्या हुआ इसका? क्या वह तुम्हारा दोस्त है? अच्छा, प्रश्न जो होते हैं वो भी सकारात्मक और नकारात्मक होते हैं, इसीलिए इसके नीचे मैंने एक एग्जाम्पल और दिया है जिसमें नॉट का प्रयोग किया है। इज़ ही नॉट योर फ्रेंड? क्या वह तुम्हारा दोस्त नहीं है? तो प्रश्न हम दोनों प्रकार से कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम क्या पूछना चाहते हैं। इज़ ही योर फ्रेंड और इज़ ही नॉट योर फ्रेंड। गेट इट? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इज़ इट योर पेन? क्या ये तुम्हारा पेन है? इसी प्रकार से हम क्या पूछ सकते हैं, इज़ इट नॉट योर पेन? क्या ये तुम्हारा पेन नहीं है? नेक्स्ट सेंटेंस, एम आई योर फ्रेंड? क्या मैं तुम्हारा दोस्त हूँ? और इसका नेगेटिव अगर हम प्रश्न करेंगे तो क्या होगा, एम आई नॉट योर फ्रेंड? क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ? और फोर्थ और लास्ट सेंटेंस इस कड़ी में है, वो है आर यू माई फ्रेंड? क्या तुम मेरे दोस्त हो? और अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, आर यू नॉट माई फ्रेंड? क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो? तो आपने इसका पहला प्रयोग देखा जिसमें हमने ऐसे प्रश्नों को देखा जिनका प्रारंभ इज, एम अथवा आर से होता है। तो इज से स्टार्ट होगा अथवा एम से स्टार्ट होगा या आर से स्टार्ट होगा, इसके संबंध में ये नीचे मैंने आपको हिंट दिए हुए हैं। ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट मतलब ही, शी, इट, किसी का नाम, आई, यू, वी, दे, इनका जिनका हम प्रयोग करते हैं इनको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो जो सेंटेंस आप बोलने वाले हैं उनमें अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी का नाम है सिंगुलर नंबर में, तो उसके पहले हम इज़ शब्द का प्रयोग करेंगे। इसी तरह अगर सब्जेक्ट आप स्वयं हैं, अगर आप आई शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके पहले हम एम शब्द का प्रयोग करेंगे। और अगर सब्जेक्ट यू, वी, दे या प्लूरल नंबर में नाम दिए हुए हैं तो उनके पूर्व में हम आर शब्द का प्रयोग करेंगे। और इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो क्या होगा, पहले इज़, एम या आर आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो भी सब्जेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद उस शब्द का प्रयोग कर लेंगे जो वास्तव में नाउन होगा वहाँ पर। और अगर नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है और फिर उस शब्द का प्रयोग करना है जिससे आपका सेंटेंस खत्म हो रहा है। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। मैंने बहुत सिंपल से सेंटेंस बनाए हैं सो दैट आसानी से चीज़ें समझी जा सकें। यद्यपि आवश्यकता अनुसार आप इसके लिए किसी भी प्रकार के शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है, अर्थ का ध्यान रखना है। इसमें केवल हम नाउन का प्रयोग कर रहे हैं, इज़, एम, आर, इसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नॉट आ रहा है तो नॉट और उसके बाद नाउन। नाउन मतलब किसी का नाम। फ्रेंड किसी का नाम है, एक संबंध का नाम है, एक पर्टिकुलर संबंधी जो होता है उसको आप दोस्त कहते हैं। पेन किसी चीज़ का नाम है, फिर वही फ्रेंड। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। चलिए दूसरा यूज़ देखते हैं इसका। इज़ इट अ गुड कंप्यूटर? अभी ऊपर अपन ने जो किया था उसमें केवल नाउन आ रहा था, केवल कोई चीज़ आ रही थी। अब इसमें हमने क्या किया है, नाउन के पहले एक एडजेक्टिव भी ऐड कर दिया है। ये प्रश्न ऐसा भी हो सकता है, इज़ इट अ कंप्यूटर? तो ऊपर वाले स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम बोलें तो इस प्रकार से होता है कि इज़ इट अ कंप्यूटर? क्या यह कंप्यूटर है?
लेकिन हमारा प्रश्न ये नहीं कि वो कंप्यूटर है कि नहीं, हम ये पूछना चाहते हैं क्या ये एक अच्छा कंप्यूटर है। इसलिए हमने कंप्यूटर के पहले एडजेक्टिव गुड शब्द का प्रयोग किया है। तो इस स्ट्रक्चर में नाउन के साथ साथ हम एडजेक्टिव का भी प्रयोग करेंगे, और इस तरीके के क्योंकि सेंटेंस बनते हैं इसलिए हमको इनका प्रयोग भी आना चाहिए। तो छोटे से एग्जांपल इसके भी, इसको भी देख लेते हैं। इज इट अ गुड कंप्यूटर, क्या यह एक अच्छा कंप्यूटर है। एम आई नाइस पर्सन और एम आई अ नाइस पर्सन, क्या मैं एक अच्छा इंसान हूँ। आर यू अ सिंसियर स्टूडेंट, क्या तुम एक जिम्मेदार या समझदार छात्र हो। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। इसमें मैंने नेगेटिव वाले एग्जांपल नहीं दिए हैं सो दैट अननेसेसरी एक्सटेंड ना हो। नेगेटिव वाले एग्जांपल मैंने केवल पहले वाले पार्ट में बताया है, बट आई होप कि आप समझ सकते हैं। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है या नेगेटिव प्रश्न बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद में आप नॉट शब्द का प्रयोग कर लेंगे। इसके पश्चात जिस एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे हमने कहीं पर नाइस शब्द का प्रयोग किया, कहीं सिंसियर का किया, कहीं गुड का किया, इसी प्रकार से जिस भी एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर रहे हैं सब्जेक्ट के बाद वो एडजेक्टिव आएगा और उसके पश्चात वो नाउन आएगा जिसके लिए उस एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। इसके तीसरे यूज़ को हम देखते हैं जिसमें वर्ब का प्रयोग हो रहा है। अभी तक हमने ऊपर जो किए उसमें एक में केवल नाउन का प्रयोग हो रहा था, एक में एडजेक्टिव के साथ नाउन का प्रयोग हो रहा था, लेकिन अब इसमें हम वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। और वर्ब भी किस फॉर्म में हो रही है यूज़, अगर आप देखें ध्यान से तो वर्ब का प्रयोग हम कर रहे हैं उसके आईएनजी फॉर्म में। ये देखिए आप, स्लीपिंग, बोरिंग, वर्किंग। तो इज एम आर के साथ वर्ब जो प्रयोग होती है वो आईएनजी फॉर्म में होती है। एक बात ये क्लियर हो गई। इज ही स्लीपिंग मतलब क्या वह सो रहा है। इसका अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते तो क्या हो जाता, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता। वो मैंने इसमें लिखा नहीं है, केवल मैं ओरली बता रहा हूँ। इज ही नॉट स्लीपिंग, क्या वह सो नहीं रहा है। इसी प्रकार से एम आई बोरिंग यू, क्या मैं तुम्हें बोर कर रहा हूँ। और अगर नेगेटिव क्वेश्चन बनाते तो क्या होता, एम आई नॉट बोरिंग यू, क्या मैं तुम्हें बोर नहीं कर रहा हूँ। थर्ड सेंटेंस, आर यू वर्किंग एनीवेयर, क्या तुम कहीं काम कर रहे हो। और नेगेटिव क्वेश्चन होता तो आर यू नॉट वर्किंग एनीवेयर। तो रूल वही है, अगर नेगेटिव आएगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। तो इसमें एक बात क्लियर हुई कि अगर वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म में आएगी। लास्ट यूज और देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर बता दिया गया, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लास्ट यूज हम देख लेते हैं। इज ही रिस्पेक्टेड फॉर हिज वर्किंग स्टाइल। इसको ध्यान से देखना है अपने को। क्यों ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें देखिए वर्ब तो आ रही है ये, लेकिन ये आईएनजी फॉर्म में नहीं है, ये किस में है, थर्ड फॉर्म में है। मतलब इज एम आर के साथ वर्ब के दो फॉर्म का प्रयोग होता है, एक थर्ड फॉर्म का और एक आईएनजी फॉर्म का। इस बात को दिमाग में अच्छे से बैठा लेना है। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं ये दो चीज़ें ध्यान में हो जाए कि वर्ब के इज एम आर के साथ या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी। इसके अलावा वर्ब का कोई फॉर्म नहीं होता। हमने कहीं पे भी वर्ब के सेकंड या फर्स्ट फॉर्म का यूज़ नहीं किया है क्योंकि वो होता ही नहीं है इज एम आर के साथ। इज़ ही रिस्पेक्टेड, अगर केवल इसकी ही अर्थ को हम बात करें, इज़ ही रिस्पेक्टेड, तो इसका अर्थ क्या होगा, क्या उसका सम्मान किया जाता है। एम आई कंसीडर्ड, क्या मुझे समझा जाता है। आर यू एडमायर्ड, क्या आपकी तारीफ की जाती है। तो कोई काम किया जाता है। अगर आप थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं इज एम आर के साथ में तो किस प्रकार के अर्थ को प्रकट करता है कि क्या वह काम किया जाता है। या आपने नॉट लगा दिया है तो क्या अर्थ निकालेगा, क्या वह काम नहीं किया जाता है। इज ही रिस्पेक्टेड फॉर हिज वर्किंग स्टाइल, क्या उसकी कार्यशैली की वजह से उसका सम्मान किया जाता है। माफ़ कीजिएगा, इस वाले सेंटेंस में मैंने पूर्ण विराम लगाया बट यहाँ क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। अब इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव तरीके से बनाएंगे तो क्या होगा, इज ही नॉट रिस्पेक्टेड फॉर हिज वर्किंग स्टाइल, क्या उसकी कार्यशैली की वजह से उसका सम्मान नहीं किया जाता है। दूसरा सेंटेंस, एम आई कंसीडर्ड मैड, क्या मुझे पागल समझा जाता है। एम आई नॉट कंसीडर्ड मैड, क्या मुझे पागल नहीं समझा जाता है। और लास्ट सेंटेंस, आर यू एडमायर्ड इन योर ऑफिस, क्या तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारी तारीफ की जाती है। ये और स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट
अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, और अगर नहीं है तो डायरेक्ट उसके बाद फिर जो भी वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लगाना है, बाकी के शब्द उसके बाद में आ जाएंगे। तो आज के इस सेंटेंस में मेरा प्रयास था कि इज़ एम.आर. से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनको कितने प्रकार के प्रश्न हैं, कितने प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं जो केवल इज़ एम.आर. से ही प्रारंभ होते हैं, वो मैं आपको बताऊं। आई होप आपको बात समझ में आई होगी और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि इज़ एम.आर. वाले सेंटेंस में या तो केवल नाउन यूज़ होगा, या एडजेक्टिव के साथ नाउन यूज़ होगा, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, या तो वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी। और उनके अर्थ मैंने इसमें बता दिए हैं, सबके अर्थ अलग अलग होते हैं। आईएनजी फॉर्म होगी तो वो कोई काम कर रहा है, और थर्ड फॉर्म होगी तो वो काम किया जाता है, इस तरीके के अर्थ को प्रकट करेगा। तो आज के इस वीडियो में, इस लेसन में इतना ही। अगले लेसन में पुनः हाजिर होते हैं आपके सामने किसी अन्य इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।